हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। बच्चों, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ईपीएफओ की वैकेंसी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी वैकेंसी साथ साथ आई है। ईओ की भी और एओ की भी वैकेंसी आई है। तो साथ में कई सारी पोस्ट हैं, मोर देन 500 प्लस पोस्ट हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि इस बार इसका हमें लाभ उठा लेना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी आप सबके लिए अपडेट। तो हम जानेंगे अपने इस सेशन में क्या है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज हैं, कितना एज तक आप एलिजिबल हैं, कितने एज तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी वगैरह ईयू की कितनी है, फिर उसके बाद आपकी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। तो इसमें ये सब बातें करेंगे, सिलेबस की बातें करेंगे, कितने नंबर का पेपर है, और सबसे बड़ी बात तो है यूपीएससी का पेपर वो भी आपसे रिटर्न में न लिखवाया जाए तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। खैर, एक ही पेपर होता है, रिटर्न ही, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो रिटर्न भी जो आपका जिस फॉर्म में एमसीक्यू के फॉर्म में ही होता है, लेकिन वो भी काफ़ी तगड़ा पेपर होता है। ऐसा नहीं कि सब मार ले जाएंगे आराम से जो पाएंगे क्वेश्चन। तो ये भी देखा जाता है, कई अटेम्प्ट आपको लोग कई अटैम्प्ट्स लेते हैं तब जाके फाइनली क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको अच्छे से कर लिए, आप बेहतर कर लिए तो जरूर क्रैक कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पूरे वैकेंसी की क्राइटेरिया और सिलेबस वगैरह के बारे में जानते हैं और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आने वाले एग्जाम में इसको क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। तो जैसा कि पता है कि यूपीएससी ऑर्गेनाइज कराती है, तो यूपीएससी का पेपर है तो हल्के में इसको तो लेना नहीं होगा। ठीक है ना, उसका लेवल क्वेश्चन का आपको तो पता ही होगा, या जो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके तो भी जान जाएं कि पेपर मॉडरेट टू एडवांस लेवल होता है। जो अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, जो अच्छे डीप में प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो वो तो गड़बड़ हो ही जाएंगे। एग्जामिनेशन ये क्या है, ईपीएफओ पेपर का आपका नाम होगा, जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मजाक बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनली इसमें 3 पोस्ट आई हैं आपकी। एक है ईओ की यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दूसरी है अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, और तीसरी जो पोस्ट है काफी बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। तो 3 पोस्ट है टोटल, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं बच्चों इसमें 577 पोस्ट है। काफी भारी मात्रा में पोस्ट आई हुई हैं, तो बढ़िया आपके पास मौका है इस बार, इस मौके का फायदा आपको उठाना है। ठीक है, पूरी वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू, आपका डी, ईडब्ल्यूएस में। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एओ की जो टोटल वैकेंसी है 418 है। 418 में जनरल की सीट 204 है, 57 है एससी की, 28 आपकी एसटी की, ओबीसी की 78, 51 आपकी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की आपकी 25। टोटल 418 ईओ एंड एओ के है। कमिश्नर की जो पोस्ट है इसमें 68 वैकेंसीज हैं इन जनरल कैटेगरी। उसके बाद 25, 12, 38, 16, 28 आपकी अदर जो कैटेगरीज हैं। टोटल 159 पोस्ट है, मिला के 577 पोस्ट है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम लोग के समय उतनी वैकेंसीज नहीं आती थी, कम पोस्ट रहती थी। इस बार तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या है इसका रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही आपकी है कि आपका ग्रेजुएशन हो किसी आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट ध्यान में रखिएगा, जो ईओ और एओ की जो पोस्ट है वो 30 ईयर्स है, यानी 30 साल तक है एग्जीक्यूटिव आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। और उसके साथ साथ आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एज है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 35 ईयर्स है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए अच्छा है, जो कमिश्नर की पोस्ट के लिए 35 ईयर्स, और बाकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ये भी आपके लिए कोई काफ़ी लोग, देखो यूपीएससी में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी से एज लिमिट खत्म हो जाती है 32 ईयर्स, तो वो 35 साल देखो उनके लिए, जनरल वालों के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी एज रिलैक्सेशन है अदर्स लोगों के लिए, उसके भी बातें करेंगे। फीस वगैरह 25 रुपए में आप सीधा कमिश्नर बन जाइए, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, एसटी, एससी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पैसे नहीं है। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 25 तारीख यानी कल से आपके परसों से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज 23 से 25 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह।
तो नोटिफिकेशन वगैरह 21 को ही आ गई, फाइनली आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, और 17 मार्च लास्ट डेट है, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट दिन का इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है ना, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपकी जो एज रिलैक्सेशन की बात मैं कर रहा था, तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एससी एंड एसटी के लिए 5 इयर्स का। अगर आप इंप्लॉय वगैरह हैं ईपीएफओ में तो 5 साल का आपके पास रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन भी 5 साल का फायदा उठा सकते हैं, और सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क यानी PWBD आपके हैं तो 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, 45 साल तक दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बाद सबसे बड़ी बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस आपका 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में करना होगा, और 2 भाग में बटा होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब यही है खतरनाक पेपर आने वाला है, हर चीज आपसे पूछा जाएगा। पार्ट ए में तो आपसे जानकारी लेंगे कि जनरल इंग्लिश वगैरह आपको आता होता है कि नहीं कुछ, तो उसमें आपसे क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स दे देंगे, एंटोनिम्स दे देंगे, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, इसका भी थोड़ा एडवांस लेवल होगा, ठीक है ना। है तो यूपीएससी ही बढ़िया क्वेश्चन देगा, लेकिन एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन देगा कि इतना आसानी से आप न कर पाए। फिर उसके बाद पार्ट बी में आपसे काफी जानकारी ली जाएगी, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन जो आपका जीएस का जो पार्ट होता है, जो यूपीएससी में पढ़े हो, ठीक है, या पढ़ रहे हो, या एक लेवल अपना बना के रखे हो, तो उसी लेवल का पूछा जाएगा। यूपीएससी वाला पेपर है तो समझ ही सकते हो, ठीक है। आएगा एकदम सिंपल एमसीक्यू ही, लेकिन हिला देगा, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज, करंट अवेयरनेस के जो सारे आपके इशूज चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एक एक वर्ड में दे रहा था, ये मत समझना कि आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी बढ़िया से लक्ष्मीकांत पढ़े हो तब ठीक है। इकोनॉमी के लिए पूरा रमेश सिंह वगैरह जो बेसिक बुक्स के साथ साथ करंट के साथ लिंक करके सारी चीजों को पढ़े हो, वो ध्यान में रखना होगा। अब देखो यहाँ पर आपसे थोड़ा हट के क्वेश्चंस आएंगे इस वाले सेक्शन, फिर इसके बाद एक बार सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस भी कर देंगे। तो यहाँ पे ओवरव्यू एक तरीके से भी दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे उठेंगे और ये आपके लिए नया हो सकता है अगर आपने इसके पहले प्रिपरेशन नहीं किया है या इसको जाना नहीं है। क्वेश्चन कहां से आएंगे? जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे बहुत आपको डीप या बहुत कुछ हवाबाजी करके या कुछ ज्यादा इसमें कूदने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाएं सर क्या करें। सिंपल, अगर आप एक बुक उठा ले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अगर आपका बीकॉम बैकग्राउंड वगैरह है तब तो आपके लिए और काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो और उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक्स वगैरह, लेबर लॉ वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि क्या है लेबर मिनिस्ट्री से ही इसका संबंध है ना, सारी चीज़ें भी, प्रोविडेंट फंड वगैरह सारी चीज़ें। तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछेगा। जनरल साइंस के क्वेश्चन बड़े दबा के पूछे जाते हैं बच्चे ढेर सारे। जनरल साइंस के हर एक टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड तो सिंपल बुक आप पढ़ लोगे ना, आपका लूसेंट वगैरह है, सब सारी चीजें। बेसिक्स नॉलेज तो आपको आज के जमाने के हिसाब से है ही, एकदम तो बैल बुद्धि हो नहीं कि बिल्कुल एकदम कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर के आपके बेसिक्स अवेयरनेस, फिर उसके बाद जनरल साइंस, देन जीएमए से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड वगैरह कुछ है कि नहीं आपके पास, तो वही जो आप पेपर 2 में देखते होगे सीसेट वाले पेपर में, तो वही लेवल समझे रहना, बहुत एडवांस नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, व्यवहारिक मैथ्स क्यूए वगैरह रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो आपके लिए तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, काफी कुछ मिल जाएंगे 2-3 टॉपिक छोड़ के, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल आराम से आप कर लेते हैं। बहुत लोग क्रैक करते हैं, यूपीएससी फाइनली नहीं हो पाता, एक लेवल बन जाता है, यूपीएससी प्रिपरेशन करते रहते हैं तो काफी लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाता है। 300 नंबर के क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ये भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पूरा मार के चले जाओ 120 क्वेश्चन तो फिर यहाँ पे मिलाए आपका गड़बड़ हो जाएगा। बेसिक सैलरी वगैरह जो है ईओ की और एओ की, ये है आपकी कितना, लगभग आपको 85 के अराउंड मिलेगा सारा बेसिक्स के साथ साथ टीए है, एचआरए है, डीए है, एफएमए वगैरह जोड़ जाड़ के आपको 85 के आसपास मिलेगा। खैर ये सब तो बात की चीज़ है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है।
एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या है, कैसे है, तो द टेस्ट विल टेक प्लेस फॉर द 2 आवर्स, जिसमें आपके क्या होंगे, द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस विल बी इक्वल। रिटन टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑफलाइन मोड में आपका क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, बाकी इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, उसके लिए नहीं। देयर विल बी अ मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स फॉर द टेस्ट, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये सब आपके लिए बेसिक्स इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ईपीएफओ का जो आपकी वैकेंसी आई है। उसके बाद हम डिटेल्स आपका थोड़ा सिलेबस का भी एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, साथ साथ प्रीलिम्स के लिए देखो रिवीजन मोड में है ही है, हम लोग क्वेश्चंस हम लोग कर ही रहे हैं, तो वो सब भी यहाँ पे काम आने वाले हैं, ईपीएफओ वाले एग्जाम में भी काम आएंगे। तो साथ साथ अब देखिए जल्दी से ही कल से स्टार्ट कर दूंगा, परसों से स्टार्ट कर दूंगा आपका मॉक प्रैक्टिस यहाँ पे, तो ये हमारा प्रिपरेशन भी साथ साथ इसकी चलती रहेगी। और इन चीज़ों का जो हमने देखा कि लेबर लॉ वगैरह के लिए या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करें, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारे आपको हर चीज़ से अवेयर आप होते रहेंगे। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।